morning, good afternoon, or good evening. My name is Nisha and I welcome you all back to my channel. I hope all of you all are doing great and are taking care of yourselves and your family. तो आज I wanted to ask कि जब भी आप एक वर्ड सुनते हो कैबिन क्रू या एयर हॉस्टेस या फ्लाइट अटेंडेंट तो आपने सुना होगा या शायद आप खुद सोचते होगे कि फ्लाइट अटेंडेंस मतलब एक वेट्रेस ही तो है. सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो एक्चुअल वेट्रेसेस होती हैं दे सर्व यू फूड on ground, maybe in a restaurant, whereas we do the same stuff in air, in flight. The only difference. And actually, I do not completely disagree with you. क्योंकि it's a fact, we do serve you food. और शायद अगर आप उसे waitress कहें तो ठीक है, I mean that will not be wrong. वो कहते हैं ना सबके देखने का नज़रिया सोचने का तरीका अलग होता है. सो दैट इज़ ओके. आपने शायद सुना भी होगा कि रिक रियाज ने कहा है और इनफैक्ट हम सब इससे अग्री भी करेंगे दैट ह्यूमंस सी व्हाट दे वांट टू सी. तो जब आप एक कैबिन क्रू वर्ड सुनते हो या एक एयर हॉस्टेस फ्लाइट अटेंडेंट सुनते हो तो आपके सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है. पहला इंसान ये सोच सकता है कि वो दे जस्ट डू मेकअप, स्टाइल मारते हैं, पैसे मिल जाते हैं ऐसे ही. मतलब एट द सेम टाइम जो दूसरा इंसान है वो सोचेगा दैट लुक एट दिस गर्ल और लुक एट द क्रू, शी डजंट इवन नो मी, ना ही हमारा कोई रिलेशन है, लेकिन फिर भी शी इज टेकिंग केयर ऑफ अस सो नाइसली. देयर माइट बी अ थिंग कि शायद ये खुश ना हो, she might not be happy but still she is giving her 100% to make us feel home. So see, I am like we all the cabin crew community, we are so happy of all that passengers who appreciate us. और हमें फ़र्क नहीं पड़ता. Those who do not know about our job, that's okay, they can see whatever they want to say. तो आज इस वीडियो में I am just gonna tell you that what are the actual roles and responsibilities that we need to take care of while flying or as a cabin crew. शायद इससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए, शायद इससे आपके सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाए अगर आप ये सोचते हैं that we are a mere waitress. तो चलिए शुरू करते हैं. So one of the most important roles that we play is we ensure the passenger's safety and comfort at all times. Whatever you all need on board, we are there to provide you with that. उसमें से एक आता है खाना. अगर आपको खाना चाहिए होता है on board to make yourself feel like home, we are there to provide you with that. One of the biggest reasons जिसकी वजह से हम आपको खाना प्रोवाइड करते हैं in air is so that you don't face any health issue or any health problem while traveling with us. So we make sure about that. Talking about passenger safety, जब पैसेंजर सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा रीज़न है फ्लाइट में आपके साथ रहने का कि आप सेफली यू आर एबल टू रीच टू योर डेस्टिनेशन. अगर छोटी सी भी इमरजेंसी आती है इन फ्लाइट, चाहे वो लाइट टर्बुलेंस हो, डीकम्प्रेशन हो या किसी भी तरीके की इमरजेंसी आती है, वी आर देयर टू हेल्प यू. टिल द टाइम वी आर देयर यू डू नॉट हैव टू वरी, यू डू नॉट हैव टू पैनिक. चलो, अब दूसरी चीज़, हमें ये इंश्योर करना कि जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है ऑन बोर्ड दे आर इन वर्किंग कंडीशन. क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ सकती है, हमें बता के नहीं आएगी, राइट. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द इक्विपमेंट्स आर वर्किंग. उसके बाद कैबिन नीड्स टू बी क्लीन. कैबिन साफ रहना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू ऑल द क्लीनिंग, डेफिनेटली नॉट, बट ऑल्सो इन एयर इफ देर इज एनी थिंग, इफ द लेबोरेटरी इज नॉट क्लीन, मतलब टॉयलेट गंदा हो गया है, देन वी ओनली आर देयर टू रिप्लेनिश इट. तो आप अगर हमें कोई और नाम भी देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, बट वी डू दैट फॉर यू, फॉर योर हाइजीन, फॉर योर क्लीनलीनेस. एक और बहुत बड़ा रीज़न हमारे आपके साथ होने का ऑन बोर्ड वो ये है कि जब भी आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो सडनली ऑल्टीट्यूड चेंज होने की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं. जैसे किसी को वॉमिटिंग होने लगता है, किसी के कान में दर्द होने लगता है, और ऐसी बहुत सारी छोटी से बड़ी परेशानियां या बीमारियों को फेस करना पड़ता है आपको. सो फॉर दैट वी डेफिनेटली पेज फॉर अ डॉक्टर. हम अनाउंस करते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है ऑन बोर्ड, लेकिन अगर नहीं है देयर इज़ नो नीड टू वरी बिकॉज वी आर ट्रेन्ड ऑन ऑल ऑफ दैट. जो भी चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एवरीथिंग वी आर ट्रेन्ड, whether it is a vomiting or ear pain or giving a CPR to a passenger.
we are there for you. You do not need to panic. एक और चीज़ जिसके लिए हमें बुरा भी लगता है, बट एट द सेम टाइम एट द एंड वी फील हैप्पी, एंड दैट इज़ दैट कि कभी कभार जब हम सर्विस करते हैं तो कुछ पैसेंजर्स मे बी वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, मे बी उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, एंड देन दे प्रॉब्ली वो अपना फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल देते हैं. So at that time we feel really bad, we feel really sad that we didn't do anything, but still we got to listen. But at the end we feel nice that that passenger, क्योंकि he was frustrated, he said something to us, and after that he was okay. At the end of the day what we want is कि passengers they deplane from our aircraft happily. भले ही वो हमें कितना भी सुना के जाए, at the end this is our goal, and this is what we look forward to. If you have, like, if the passenger they have any sort of any problem, they share with us at times, they feel like they can tell their problems to us, and at the same time there are some passengers who shout at us. That's okay. सो आई थिंक इस वीडियो की मदद से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली एक कैबिन क्रू, एक्चुअली एक एयर हॉस्टेस, एक्चुअली एक फ़्लाइट अटेंडेंट का काम होता क्या है, वो करते क्या है इन फ्लाइट. और अगर आप अपनी सोच बदल सके तो. सो दैट वाज ऑल, दैट वाज माय मोटिव इस वीडियो को बनाने के पीछे. आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप इट हेल्प्स. If you want to become a cabin crew watching this video, please do share this video to the people who think कि air hostess एक respectable job नहीं है. Please do show them this video. I am sure they'll believe and they'll go with you after that. So thank you so much for watching the video till the end. Have a wonderful day. If you like the video, please do hit the like button and subscribe to the channel. Also hit the bell icon to get recent notifications. Thank you so much. Take care. Stay safe.